8.1 का जो छठा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी ये दोनों न्यून कोण है और इन दोनों कोणों के लिए cos का मान क्या आपस में बराबर है। तो हमको ये दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होगा, अर्थात अगर किसी दो कोणों के लिए cos का मान अगर बराबर हो जाता है तो वो दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी बात को साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एपीक्यू और दूसरा समकोण त्रिभुज है बीडीसी। तो समकोण त्रिभुज एपीक्यू में ए न्यून कोण है और इधर बीडीसी में इसमें ये कि बी क्या है, न्यून कोण है। तो इन दोनों कोणों के लिए यानी कि समकोण त्रिभुज एपीक्यू में cos A और समकोण त्रिभुज BDC में cos B ये दोनों का मान बराबर है। तो उनको इसमें साबित करना है कि कोण A और कोण B का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज APQ एवं त्रिभुज BDC में इन दोनों में क्या चीज दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। तो ये दोनों जब दिया हुआ है तो आइए पहले निकालते हैं समकोण त्रिभुज APQ में cos A का मान। तो cos A बराबर होता है B बटा H। तो A के लिए B कौन होगा, AP, और फिर A के लिए H कौन होगा, AQ। ये जो है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका मतलब कि cos A का मान होगा AP बटा AQ। फिर उसी तरह हम लोग इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDC में लेंगे, इसमें cos B का मान निकालना है। तो B के लिए आधार कौन होगा, BD, और इसके लिए कर्ण हो जाएगा BC। तो इसमें यानी कि cos B का मान होगा BD बटा BC। अब हम लोग देख रहे हैं कि AP और AQ एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और BD और BC एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। लेकिन इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप करेंगे। और समरूपता का जो शर्त है उसमें एक शर्त यह है कि अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण A कोण B के बराबर होगा, कोण Q कोण C के बराबर होगा। तो हम लोगों को सिर्फ A और B को बराबर करना है, तो उससे ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब AP बटा AQ और BD बटा BC ये दोनों बराबर है तो इसको हम लोग चेंज करके AP बटा BD और इसमें AQ बटा BC अब हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि AP इस त्रिभुज की एक भुजा है जबकि BD इस त्रिभुज की एक भुजा है, फिर AQ इस त्रिभुज की भुजा है और जबकि BC जो है वो इस त्रिभुज की भुजा है। तो अब ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज के दो भुजाओं के ये कि क्या है, अनुपात के बराबर है। लेकिन हम लोगों को इन दोनों को समरूप करने के लिए इनके तीनों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यह जो अनुपात दिया हुआ है इस अनुपात को हम K मान लेते हैं। याद रखिए कि जब हम AP बटा BD और AQ बटा BC ये दोनों ही अनुपात बराबर था और इन दोनों अनुपातों के बदले में एक हम अनुपातिक राशि यहाँ पर K ले लिए हैं। तो अब हम इसमें AP को इसकी मदद से अब हम AP को क्या लिख सकते हैं, K इंटू BD लिख सकते हैं। और AQ को जो है AQ को अब इतना को बराबर कर दीजिए तो AQ को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू BC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि K इंटू BC लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों समकोण त्रिभुजों में बात करें कि इसमें AP और किसके बारे में, AP और AQ के बारे में मालूम है तो एक भुजा उसमें बच जा रहा कौन सा, PQ। तो अगर हम इसमें बात करें PQ की यानी कि समकोण त्रिभुज APQ में, तो समकोण त्रिभुज APQ में तो अब AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अब देखिए हमें AQ का मान इसमें क्या निकाले, K इंटू BC और AP का मान निकाला गया है K इंटू BD। तो चलिए हम लोग ये कि AQ और AP को रिप्लेस कर देते हैं। तो AQ के स्थान पर हम लिख देते हैं K इंटू BC का स्क्वायर और AP के स्थान पर हम लिख देते हैं K इंटू BD इसका स्क्वायर। तब देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें रूट अंडर K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और BD स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर K स्क्वायर, दोनों में है K स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर या K इंटू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
तो यहाँ पर त्रिभुज एपीक्यू में हम लोग क्या किए, पीक्यू का मान निकाल दिए। अब इस पीक्यू के संगत जो भुजा है त्रिभुज बीडीसी में, आइए इसमें हम लोग निकालते हैं डीसी का मान। तो समकोण त्रिभुज बीडीसी में CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब अगर हम लोग अनुपात निकालें, अब यहाँ देखिए BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, इसमें भी BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो अगर हम अनुपात निकालें PQ बटा CD का, PQ बटा CD का, तो क्या हो जाएगा K इंटू रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाय रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर दोनों रूट में है, कैंसिल, बराबर क्या हो गया K। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ था कि AB बटा AP बटा BD, AQ बटा BC ये दोनों किसके बराबर था, K के बराबर था। इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको अगर हम समीकरण 2 माने, तो क्या अब AP बटा BD, AQ बटा BC और PQ बटा CD ये सारे अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से इससे क्या प्राप्त होता है कि AP बटा BD बराबर AQ बटा BC और ये दोनों अब बराबर हो जाएगा PQ बटा CD के। अब इन सब भुजाओं को खोजिए कि इसका AP और इसका BD और फिर इसके AQ और इसके BC का अनुपात और इसके PQ और इसके CD का अनुपात। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपातों की क्या है, अनुपातिक है, यानी कि बराबर है। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज BDC के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तब एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 8.1 का 7वां प्रश्न है। इसमें मान दिया हुआ है कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर 7/8 है और इसमें दो चीज का मान निकालना है। पहला कहना है कि इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका सरल करना है इसको। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका, साइन थीटा के मान का और कॉस थीटा के मान का। और साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए P और H और कॉस थीटा के लिए B और H चाहिए, लेकिन यहाँ पर मान दिया हुआ कि इसका कॉट थीटा का दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का दिया हुआ, कॉट थीटा क्या होता है, B और P का अनुपात। तो इससे हम B और P तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में H भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मान दिया हुआ है इससे P, B और H तीनों का हम लोग पहले मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जिसका मान निकालने के लिए कहा गया है तो उसका मान निकालेंगे। तो इसमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा हम लोग जान रहे हैं कि B और P का अनुपात है, तो B बटा P बराबर 7/8। और इस प्रकार से B का मान 7K और P का मान 8K और इससे H का मान नहीं पता चल रहा है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले H का मान ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। H का मान नहीं मालूम, H स्क्वायर रहने दीजिए। P का 8K प्लस 7K, अब H स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर और H स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर और H स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 113 इंटू K का होल स्क्वायर एंड हेंस H इज इक्वल टू रूट अंडर 113K। इस प्रकार से अब P, B और H ये तीनों का मान जाएगी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पहला प्रश्न में आते हैं कि पहला प्रश्न है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए इसके लिए आपको किसका मान का जरूरत पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसी को हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमको मान का जरूरत पड़ रहा है किसका, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। तो आइए पहले इसमें से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लें। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, p बाई एच, और p का वैल्यू कितना है 8k और h का वैल्यू है √113। और किसका वैल्यू चाहिए, cos थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। अब इसमें देखिए कि b का वैल्यू क्या है 7 और h का वैल्यू है √113। अब इस प्रकार से जो मान प्राप्त हुआ है साइन थीटा का और cos थीटा का, इन दोनों मान को लेकर यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8 बाई √113 इसका स्क्वायर, माइनस फिर 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 7 बाई √113 इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ √113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 113 होगा। और फिर नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, 113 होगा। अब आगे इसका क्या कीजिए, भिन्न का घटा कर दीजिए। तो 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113 कैंसिल हो जाएगा। फिर अब 113 में 64 माइनस कीजिए। तो 113 में 64 माइनस कीजिएगा 49 और 113 में 49 माइनस करेंगे तो 64 होगा। इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 49 बाय 64। इसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें वैल्यू पूछा गया आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49 बाय 64। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान भी 49 बाय 64 आया। और फिर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, ये भी 49 बाय 64 आया। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो है यह कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो आगे जब हम लोग त्रिकोणमितीय जब सर्वसमीका पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा टेन थीटा ये कॉट थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि यह मान जो है ये कॉट स्क्वायर थीटा के समतुल्य है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, इसीलिए इन दोनों का मान भी बराबर है। 8.1 प्रश्न है 3 cot a का मान 4 है, तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखिए वैल्यू दिया हुआ है कि 3 cot a, यानी cot a का 3 टाइम्स जो है ये 4 के इक्वल है। तो आपको इसमें जांच करके बताना है कि क्या यह संबंध जो दिया हुआ है यह संबंध सही है या नहीं है। तो इस संबंध का जांच करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो दिया गया मान है उसको लिख करके 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो इससे cot a का मान तो हम लोग प्राप्त कर ही सकते हैं। cot a इज इक्वल टू 4/3। अब cot a जो कि b और p का अनुपात होता है तो b बटा p बराबर 4/3 होगा। और इस प्रकार से b का वैल्यू 4k और p का वैल्यू 3k होगा। और अब h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू रखिए 3k और बी का वैल्यू 4k। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, हेंस h इज इक्वल टू 5k। तो अब हमको यहाँ पर जो p, b और h तीनों ही भुजाओं का मान क्या प्राप्त है। अब यहाँ पर जो चीज़ हम लोगों को साबित करना है, इसके लिए tan का मान चाहिए, cos का चाहिए और sin का चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि पहले जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए, पहले उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम पहले मान ज्ञात कर लें। तो इसमें tan a, तो tan a बराबर क्या होगा p/b और p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो 3/4 होगा। इसी भी cot a का जब हम वैल्यू निकाले थे 4/3, तो tan a cot a का अपोजिट है तो उसका वैल्यू होगा 3/4। इसके अलावा हमको और किसका मान चाहिए, cos a का, तो cos a इज इक्वल टू b/h और b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5, तो 4/5 होगा। और हमको वैल्यू चाहिए किसका, sin a का, तो sin a इज इक्वल टू p/h। तब p का वैल्यू देखिए कितना है 3 और h का वैल्यू है 5। तो इस प्रकार से tan a का वैल्यू 3/4, cos a का वैल्यू 4/5 और sin a का वैल्यू 3/5 है। अब इन तीनों वैल्यूज की मदद से जो संबंध दिया हुआ है इसके सत्यता की जांच करेंगे कि ये सत्य है अथवा नहीं है। तो जो सिद्ध करना है या जांच करना है, तो जांच करना है वन माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके LHS को लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल होगा, 7/25। और इस प्रकार से LHS का जो वैल्यू है यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू आया 7/25। अब हम लोग जो इसका RHS दिया हुआ था नेक्स्ट टर्म, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a, cos का वैल्यू देखिए कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे और 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है, 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। तो हम लोग देखें कि यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू निकाले थे 7/25 और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका वैल्यू भी निकल गया 7/25। तो इस प्रकार से जो संबंध जांच करने के लिए दिया गया था, यह संबंध सही है कि नहीं, तो दिया गया संबंध क्या है, सही है। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस प्रकार से आप यह भी कह सकते हैं कि यह भी एक फॉर्मूला है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला है जिसको आगे की क्लास